एक छोटा सा गांव था जहां लोग दिन भर खेत खलिहान में पसीना बहाते और रात को सुकून की नींद सोते थे। उसी गांव के एक साधारण से घर में रहती थी गोदावरी और उसके साथ उसकी दो बहुएं पारुल और नीरजा। बाहर से देखने पर वो घर सीधा सादा लगता था, लेकिन भीतर रिश्तों में मिठास नहीं बल्कि लालच की परतें जमी हुई थीं। रसोई में चूल्हा जल रहा है, पारुल रोटी बेल रही थी, नीरजा पास बैठी सब्जी काट रही है। नीरजा, आज तो सूरज निकलने से पहले ही उठ गई लगती है। ऐसा क्या मन में ठान लिया है कि आज ज्यादा ही काम निपटाने का इरादा है? मन में कुछ नहीं दीदी, बस ये सोचती हूँ कि घर का काम समय पर हो जाए तो सासू माँ भी खुश रहती हैं और घर में शांति भी बनी रहती है। शांति तो तभी रहती है ना जब सबको बराबर समझा जाए, वरना कुछ लोग ज्यादा दिखावा करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। दीदी, सुबह सुबह ताना शुरू हो गया आपका। वैसे भी दीदी, मैं दिखावा नहीं करती, मैं तो बस अपना फर्ज निभाती हूँ। अब फर्ज निभाने से अगर किसी को बुरा लगता है तो उसमें मेरा क्या दोष? ये बोल के दोनों कुछ पल चुप। चूल्हे की आग तेज हो जाती है। यहाँ अपने कमरे में गोदावरी खाट पर बैठी है और कुछ समय बाद पारुल पानी लेकर आती है। माँ जी, लीजिए पानी। सुबह से आप उठकर बैठी भी नहीं होंगी, आपके घुटनों में फिर दर्द शुरू हो गई होगी ना? दर्द तो है बहू, पर तेरे हाथ का पानी पीकर मन को तसल्ली मिल जाती है। दरवाजे पर नीरजा खड़ी सुन रही होती है और वो तुरंत अंदर आती है। माँ जी, मैंने आपके लिए सरसों का तेल गरम किया है, आज आपके पैरों की मालिश करूंगी। आप हर समय सबकी चिंता करती रहती हैं, अब थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कीजिए। भगवान करे तुम दोनों यूं ही एक दूसरे का साथ निभाती रहो। मेरा मन तो बस यही चाहता है कि मेरे बाद भी ये घर जुड़ा रहे। पारुल और नीरजा एक दूसरे की तरफ देखती हैं और दोनों के मुस्कान के पीछे थी जलन। यहाँ खेत की मोड़ से राजेश और विजय काम से लौटते हुए बातें कर रहे थे। विजय, कभी कभी सोचता हूँ जिंदगी बस मेहनत में ही निकल जाएगी। मेहनत से डर नहीं लगता भैया, बस घर में सब ठीक रहे यही दुआ करता हूँ। माँ बूढ़ी हो रही है, बहुएं भी हैं, सबकी जिम्मेदारी हमारे सिर है। हाँ, बस घर में झगड़ा ना हो और कुछ नहीं चाहिए। मेहनत मजदूरी तो हम कर लेंगे, मेहनत हमें नहीं तोड़ सकते। इधर आंगन में दोपहर को नीरजा अनाज साफ कर रही थी और पारुल पास बैठी हुई थी। नीरजा, एक बात मन में कई दिनों से चल रही है। कहो दीदी, मन की बात दबाकर रखने से रिश्तों में दूरी आती है। बताओ आपको जो भी कहना है। वैसे भी मैं इतनी नहीं सोचती, मेरा मन तो कहीं और ही रहता है। माँ जी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। अगर कल को उन्होंने अपने गहने या घर की जिम्मेदारी किसी एक को सौंप दी तो? तुम तो वैसे भी माँ जी के साथ ज्यादा रहती हो। तो वही सही होगा दीदी, जिसने इस घर को दिल से अपनाया हो, जो दिखावे से नहीं सच में सेवा करता हो। अगर माँ जी उसको देगी तो वही सही होगा। और वैसे भी मैं माँ जी के साथ किसी लालच से नहीं रहती। नीरजा के इतना कहती ही पारुल अपने मन में सोचती है, सीधा सीधा कहना चाहती है कि वो मुझसे बेहतर है। एक नंबर की लालची औरत है ये। दोनों में ये सब बातें चल ही रही थी कि कुछ समय बाद राजेश और विजय भी घर पहुंच जाते हैं। अरे नीरजा, खाना तैयार नहीं हुआ क्या? हमें फिर काम पे जाना है। तुम्हें तो पता होती है ना कि मालिक खाने के समय ही घर आने देते हैं। जल्दी करो ना, अभी तक चावल साफ कर रही हो, खाना पकाओगी कब? अरे जी, खाना तैयार है, ये तो रात के खाने के लिए साफ कर रही थी। चलिए भीतर, मैं खाना लगा देती हूँ। चलिए भैया, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए। नीरजा के ऐसी बर्ताव देख के पारुल अंदर से जल रही होती है। ये कितना चालाक औरत है। अपने पति और मेरे पति के सामने तो ऐसा दिखा रही है कि सब काम इसने ही किया है और अब दोनों को खाना भी देगी। चावल और दाल तो मैंने पकाई थी। अरे पारुल, क्या सोच रही हो? जाओ ना, खाना परोसो, नीरजा की मदद करो, हम हाथ मुंह धो के आते हैं। अपने पति से ये सुन के पारुल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पैर पटक कर घर के भीतर जाती है। कुछ समय बाद सब मिलके खाना खाते हैं और खाना खाकर राजेश और विजय फिर से अपने काम में लौट जाते हैं।